तो हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ यूसीएल प्रीव्यू लेके। और जो पहली गेम जिसकी हम बात करें उससे पहले गाइस मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी टीम की जिसे सुन के मुझे गाना याद आता है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आई डोंट वांना टॉक अबाउट थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू, दो इट्स हर्टिंग मी, नाउ इट्स हिस्ट्री। एंड दैट क्लब इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों, जब जब मुझे इस क्लब से उम्मीद होती है तब तब ये क्लब हार जाता है। मतलब जब जब मुझे उम्मीद नहीं भी होती है तब तब ये हारा ही होता है। मतलब ये हारा हुआ क्लब है। ये उतना हारा हुआ क्लब है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ अपने जीवन में। खैर, ये कुछ ज्यादा मैंने पर्सनल अटैक किया खुद पे। बट खैर, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात नहीं करते क्योंकि उनकी बात वैसे भी अब तभी करेंगे लोग जब वो रेलीगेट हो जाएंगे। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और पहली गेम जिसका हम बात करने वाले हैं वो है बायर्न बायर्न एफसी बायर्न म्यूनिख म्यूनिख मूशेन वर्सेस चेल्सी। होला अमीगोस। तो ये गेम में मुझे लग रहा है चेल्सी फैंस विल गेट हम्बल्ड बाय बायर्न म्यूनिख जर्मन डिसिप्लिन। एंड आई थिंक इसमें लुइस डियाज विल स्कोर अ गोल। एंड यस दोस्तों, मुझे यही लगता है कि चेल्सी की चुनने वाली है। बट देखते हैं, हो सकता है चेल्सी विल शॉक मी। और क्योंकि बायर्न म्यूनिख कब से हमेशा से खेलती आई है, कभी भी वो बाहर नहीं हुई चैंपियन लीग स्पॉट के लिए। बट दोस्तों, जो दूसरी गेम है मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है एटलेटिको डेल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। व्हाट विल हैपन? विल दे से एडियोस टू लिवरपूल और इट विल बी हाला लिवरपूल? खैर दोस्तों, ये जो गेम होने वाली है, क्लॉप क्लॉप कह रहा हूँ यार, सॉरी, आर्ने स्लॉट वर्सेस डियोगो सिमियोनी। हराम बॉल देखने को मिलेगी हमें वापस से। बट क्या हमें हराम बॉल ला लीगा में दिख रही है ठीक होते हुए? नहीं। तो मुझे लगता है लिवरपूल आज स्टिल फेवरेट्स, अगर फिर भी वो अवे पे खेल रहे हैं तो भी। बट कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मैं बैक करना चाहूंगा लिवरपूल को, क्योंकि लिवरपूल की फॉर्म बढ़िया चल रही है। तो लिवरपूल विल विन आई थिंक, बट जीतेंगे थोड़े मार्जिन से, एक दो गोल का डिफरेंस से। एंड द थर्ड गेम इज आयाक्स वर्सेस इंटर मिलान। ये बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, बट एक सेकंड दोस्तों, क्योंकि मैं एक इंटर मिलान हेटर हूं तो मेरे पास कुछ है भी। आई डोंट वांना टॉक व्हिच इज दिस दोस्तों, व्हिच इज दिस। एंड इसकी लाज रखते हुए, एज अ थोड़ा थोड़ा सीरी में सपोर्टर टू मिलान, मुझे लगता है आयाक्स विल डोमिनेट इंटर मिलान बिकॉज उनका एक घटिया सा मैनेजर आया सिमियोनी इंजागी के बाद। एंड उनकी टीम में बड़े झगड़े चल रहे हैं। और आई थिंक एसी मिलान विल परफॉर्म बेटर इन सीरिया देन दिस शिट इंटर मिलान। बट दिस वाज माय हेट फॉर इंटर, मे बी बिकॉज उन्होंने बारसा को नॉकआउट किया। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। अगली जो गेम है वो है पीएसजी वर्सेस एटलांटा दोस्तों। दिस तो पीएसजी वर्सेस एटलांटा, क्या मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत है कि इसमें कौन जीत रहा है? नहीं। सवाल ये नहीं है कौन जीत रहा है, सवाल ये है कि कैसे जीत रहा है। क्या पीएसजी डंडा कितना कोबेगी, कहाँ डालेगी वो आपको पता है। बट कितना डालेगी अटलांटा के? क्या अटलांटा सह पाएगी या अटलांटा की खैर, मुझे उस पर नहीं आना चाहिए। बट दोस्तों, ये तो थे चैंपियन लीग के मेरे प्रेडिक्शंस जो हमेशा की तरह गलत होने वाली हैं, क्योंकि अगर मैं प्रेडिक्ट कर पाता तो मैं अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता। खैर, एंड आई थिंक मुझे एक मिलान पे भी बनानी चाहिए, क्या कहते हैं, मिलान पे भी बनानी चाहिए एक वीडियो। बट दोस्तों, मुझे मिलान के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज तो मुझे बार्सिलोना के बारे में भी नहीं है, फिर भी मैं एज ए क्यूलर क्यूलर कहता रहता हूँ खुद को। बट दोस्तों, वी नीड टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। द शिट इन मैनचेस्टर इज नाउ ब्लू। क्या अगर आपका टीम का कैप्टन आके आपकी टीम ऑडियंस, मतलब आपकी फैन बेस को बताता है कि भाई हिस्ट्री बुक से बाहर आ जाओ, ये 2025 चल रहा है और इसमें आप रेलीगेट होने वाले हैं, तो क्या फिर से वही साइकिल चलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का? सैक द मैनेजर, सक द मैनेजर, सैक द मैनेजर। क्या इस साइकिल से रूबन एमरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, नहीं, प्रेस में बोला कि आई विल नॉट चेंज माई फिलोसफी साइकोलॉजी, आई बैक माई साइकोलॉजी, इफ यू वांट टू
चेंज द साइकोलॉजी देन चेंज द मैन। वो अपने आप को एरिस तोतले का चौदह समझता है, बट आई थिंक वो कुछ भी नहीं है। वो जोसे मरीनो है बट विदाउट एनी विंस। उसके बाद जोसे मरीनो का एटीट्यूड जरूर है, उसका एसेंट भी है, बस वो विन रेशो नहीं ला पा। एंड आई थिंक दिस टीम हैज डीपर इश्यूज रेदर देन रूबन एमरिम। इनके पास, इनके मैनेजमेंट में कुछ घपला चल रहा है। दोस्तों हमें बहुत छोटी पिक्चर दिख रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के चुने हुए फ्यूचर की। आई I मीन mean, हाँ, कई लोग इस पे भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक सीजन में हांसी फ्लिक ने आके इतना कुछ जिता दिया बार्सिलोना को, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड दोस्तों, वहां पे प्रेशर, इंग्लिश फैंस थोड़े वैसे से ही होते हैं, टॉक्सिक से। अब सैक एमोरिम चल रहा होगा, और सैक अगर हो भी जाता है तो मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड के आसपास ही होगा, जब एरिक टेन हैग हुआ था उसके आसपास ही। बाकी क्या आपको क्या लगता है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ भला होगा सैक करने के बाद? और अगर नहीं तो मुझे ये बताइए कि आप चैंपियन लीग के, आपके चैंपियन लीग फेवरेट्स कौन है, और आप मेरी प्रेडिक्शन से क्या कहते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं, क्या आप मेरी प्रेडिक्शन से सहमत सहमत हैं? शुद्ध हिंदी का वार्तालाप कर रहा हूं मैं, वार्तालाप। एंड एक सेकंड, मुझे बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड वाले गेम की बात करनी है, जो कि मैंने इस बुलेट पॉइंट में लिखा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, देखो दोस्तों, बार्सिलोना की डिफेंस को देख के, जो उनकी हाइट है, कई लोग कह रहे हैं कि सेट पीसेस पे हम गोल खाएंगे। 6 6 फुट के लौंडे हैं न्यूकासल के, बट दोस्तों न्यूकासल यूनाइटेड सीरियसली, आई मीन, देयर इजंट अ इशू, वी विल वी विल फक देम इन देयर होम एंड वी विल राइट मिस्कू इनकलाब। क्या, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों टफ मुकाबला होगा, और हो सकता है हमें रैशफोर्ड का पहला गोल देखने को मिले, क्योंकि रैशफोर्ड, जैसा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस उसकी चाटते हैं कि वो हमेशा बड़ी नाइट्स में चलता है, तो मेरे हिसाब से न्यूकासल वाली जो मैच है वो भी बहुत बड़ा मैच होने वाला है। ठीक, मुझे आई नहीं पहन चो। अब आई मुझे, सॉरी। तो दोस्तों, इस चीज के साथ ही मैं विदा लेना चाहता हूँ आपसे, और अपना ख्याल रखिए, आजकल बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। एंड सी यू, बाय बाय।